देखो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 ज्यामिति रचना, अंतःवृत्त की रचना। इसका ब्लूप्रिंट मैं पहले ही समझा दिया हूं। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन मिलेगा, अंतःवृत्त, परिवृत्त और एक समरूप त्रिभुज वाला। समरूप त्रिभुज अपन छोड़ेंगे, अंतःवृत्त परिवृत्त पढ़ना है। परिवृत्त पढ़ लिए, आज बनाएंगे अंतःवृत्त। ध्यान समझना ना, अंतःवृत्त का क्वेश्चन उतना ज्यादा तो नहीं मिला है। जिस टाइम सिलेबस कट हुआ था 30% वाला, कोरोना टाइम का, वही टाइम से क्वेश्चंस आया है अंतःवृत्त का। 2022 और 21 दोनों साल बस मिला है। क्या बोला है देखो, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमने मान लिया ना, कोई त्रिभुज नहीं है तो ए बी सी मानो, चाहे पी क्यू आर मानो, एक्स वाई जेड मानो, अपने मन से। हमने क्या मान दिया, डायरेक्ट ए बी सी में 6 सेंटीमीटर भुजा है। समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं, जिसकी भुजा क्या रहे, समान। सभी भुजा क्या रहती है, समान। तो ए बी एक भुजा हुआ। अच्छा, त्रिभुज इस तरह से बनेगा ना, ए बी सी, सभी की जो माप है कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर। ए बी बराबर रहेगा किसके, बी सी के, और ये भी ए सी। कितना सेंटीमीटर बनेगा, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि समबाहु है तो सभी का सभी बराबर ही पड़ेगा। यहां तक आ गया। उसके बाद रचना करनी है, रचना करनी है। क्या रचना करेंगे, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त नहीं, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की, किसकी, अंतःवृत्त की। ये त्रिभुज है ए बी सी, हमें इसके अंदर में क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है, इसकी रचना करनी है। समझ में आया, इसलिए लिखे समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की। अब यहां से क्या लिखोगे, रचना के पद। परिवृत्त का क्लास अगर नहीं देखे हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाकर देख लेना ना। उसको देखने के बाद ही इस क्लास को देखना, तब ज्यादा समझ में आएगा। चलो अब देखना, कल वैसे भी इसका प्रोसेस बता दिया हूँ, स्केल को कैसे रखना है, डिवाइडर को कैसे सेट करना है, स्केल से नापना कैसे है, चांदे से कोण कैसे बनाना है, किधर कितना डिग्री रखना है, और लेफ्ट में बना रहे हो तो किधर का जीरो लगाते हैं, राइट तरफ बना रहे हो तो किधर का जीरो देखना पड़ेगा। ठीक, अब उतना फिर से डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट में करेंगे। रचना के पद, पहला क्या लिखेंगे, देखो हमें क्या बनाना है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, ए और ये बी। कितना सेंटीमीटर बनेगा, 6 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर इस तरह से रेखाखंड बनाओ, बनाओ जल्दी। प्रकार को फैलाना कैसे है, मैं कल अच्छी तरह से बता दिया था, यहाँ पर दोबारा नहीं बताऊंगा ना इस क्लास में। प्रकार की नोक को ए पर रखना, प्रकार की नोक को ए पर रखना, और पेंसिल की नोक जब तक बी तक ना आ जाए तब तक फैलाओ, कि 6 सेंटीमीटर फैलाओ प्रकार की नोक को। ए पर रखकर और बी पर रखकर, दोनों यहां तक रहना चाहिए, यानी कि बोला जाए तो सीधा 6 सेंटीमीटर तक फैलाओ, फैलाओ 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझना, जो 6 सेंटीमीटर फैलाए हो ना, तो प्रकार की नोक को पहले ए पर रखना, कहां पर, ए पर। ऊपर जब प्रकार की नोक ए पर रहेगा और पेंसिल इस तरह से रहेगा, तो ऊपर की तरफ इस तरह से एक चाप कटेगा। वैसे ही क्या करोगे, बी पर रखोगे, और बी पर रखने के बाद फिर से इसी तरफ हम क्या करेंगे, एक और चाप काटेंगे यहां पर। सॉरी, ये थोड़ा सा इस तरह से कटेगा, और ये बी पर रखकर इस तरह से कटेगा। इस तरह से एक कटान बिंदु मिलेगा, उसको नाम देना सी। मिला यहां तक सबका सी पॉइंट। अब देखो सी पॉइंट को क्या करोगे, पेन
पेंसिल से और स्केल से यहां पर एकदम सेंटर में रखना और इस ए पॉइंट से मिलाओगे सी को। कहां से मिलाओगे? ए से। ये तो गलत है, सीधा नहीं आ रहा है। और सी को इस बी से, दोनों से मिलाओ। ध्यान समझना, सी को सबसे पहले कहां से मिलाओगे? ए से। और सी को कहां से मिलाएंगे? बी से। लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और एक बात, पेंसिल की जो नोक है ये एकदम नुकीला रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भद्दा हुआ तो पॉइंट पहचानने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए नुकीला ही रखना। मिलाओ। चलो आगे का क्या करेंगे देखना ध्यान से ना। क्या क्या की ये कितना सेंटीमीटर निकला? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर ही काटे हो। ये भी कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। अभी हमने किया क्या उसको बताओ तुम। एक त्रिभुज बनाए हो। क्या किए? त्रिभुज बनाए। तो एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाए। ए बी सी क्या किए? बनाए। पहला पॉइंट समझ में आया ना? जो यहां पर कार्य करोगे वही लिखना है। हमने क्या किया? एक त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज बनाया, जिसमें क्या है? ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। वैसे ही बी सी भी तो 6 है, तो इसको ऐसे लिख दो ना सीधा। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये लो, समझ में आ गया। और अगर क्वेश्चन में हमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त की रचना कीजिए बोला है, क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर नहीं देता, डायरेक्ट ये देता है एक समबाहु त्रिभुज करके। तो अपनी मर्जी, चाहे 5 बनाए, 4 सेंटीमीटर करे, या 6 सेंटीमीटर लगाओ, या 7 सेंटीमीटर लगाओ, बनना चाहिए, ठीक। लेकिन 6 सेंटीमीटर दिया है तो 6 सेंटीमीटर ही खींचना पड़ेगा। आया? अब उसके बाद हम करेंगे दूसरा काम। पहले इस चित्र को बना लिए, अब रचना के पद को नोट करो, उसके बाद दूसरा काम बताता हूं। अब ध्यान समझना ना, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो, कोण ए पर समबाहु त्रिभुज है, मतलब पूरे कोणों का योग कितना होगा? 180। तो सभी जगह पर 60-60 डिग्री बना होगा। अब उसको बनाने के लिए क्या करोगे देखना ध्यान से ना। प्रकार की नोक को ए पर रखना, समझ लो। प्रकार की नोक को कहां पर रखोगे? ए पर। और कल हमने क्या किया था? आधे से ज्यादा लिया था। कल जब समद्विभाजक खींचे थे तो आधे से ज्यादा तक फैलाए थे। आज कोणार्धक खींचना है तो आधे से कम लोगे, आधे से कम। प्रकार की नोक को कहां पर रखेंगे? ए पर। और आधे से कम तक इस तरह से चाप काटेंगे। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है, 6 का आधा कितना होगा? 3। तो 3 के नीचे ही लेना, या तो 2 ले सकते हो या 2.5। इस तरह से चाप काटेंगे। उसके बाद वही चाप, उसको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना। फिर से क्या करोगे? इस बी पर रखना, नहीं, पहले ए पर रखना। जो 2 कटान बिंदु मिला है ना, यहां पर रखना और इस जगह पर काटना। फिर उसी को बिना चेंज किए, ये वाला पॉइंट मिला है, इस पर रखना और इस तरह से और काटना। समझ में आया? काट लोगे? काटो, मैं बताता हूं थोड़ा सा। इसको एकदम 3 सेंटीमीटर से आधा बोला तो एकदम तुम लोग 2.5 ही ले दिए, थोड़ा सा उसमें दिक्कत जाएगा। छोटा सा बोला था, मेरा बोर्ड में बना इसलिए बड़ा दिख रहा है, तो यहां तक, तो तुम लोग भी इतना लंबा क्यों बना दिए? छोटा सा करना, जो ये चाप है छोटा सा बस रहेगा, तब सही बनने का चांस है। चलो रख दिए तो रखो। क्या करोगे? देखो यहां पर इसका सेंटर पॉइंट और ये बिंदु ए, सेंटर पॉइंट को कहां से मिलाओगे? इस ए से। स्केल को इस तरह से रखना, बीच में लाना और इस ए से मिला देना। इस तरह से उसको मिलाते हुए आगे बढ़ाओ। कर लोगे इतना? करो। ए पर रखे और इस तरह से काटे। अब उस चाप को बदलना मत, सेम कंडीशन अपन बी पर भी करेंगे। देख लो एक बार ध्यान से ना, जैसे जैसे ए पर की हो वैसे वैसे सेम बी पर करोगे। हमने ए पर क्या किया था? इस तरह से छोटा छोटा चाप काटा, वैसे ही क्या करेंगे बी पर इस तरह से एक छोटा सा, और यहां पर भी काटेंगे। अब फिर से वही चाप को, उसको बिना चेंज किए
यहां पर रखेंगे इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर रखकर इस तरह से चाप काटेंगे अंदर। फिर ये वाले पॉइंट में रखोगे यहां पर और इस तरह से काटेंगे। समझ में आया? अब उसके बाद हमने क्या किया था, यहां का सेंटर पॉइंट और ए को मिलाया था, वैसे ही क्या करेंगे बी को और इसका सेंटर पॉइंट इसको भी मिलाएंगे। देखो यहां पर ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ और ये इसका बी, दोनों को क्या करोगे इस तरह से मिलाना, मिलेगा, मिलाओ। इस तरह से मिलाए, सबको यहां पर कटान बिंदु मिला कि नहीं मिला? इसको ओ नाम दो, ओ से दर्शाओ। हो गया? अब ध्यान समझना, अभी हमने क्या किया, पहला क्या लिखे थे, एक त्रिभुज एबीसी बनाए थे जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर था। अब दूसरा क्या किए, क्या किए हो, यहां पर चाप काटे हो, यहां पर मिलाए हो, यहां चाप काटे यहां मिलाए, उसको लिखेंगे कैसे? तो ये बनता है पूरे कोण का आधा। ठीक, इसको देखो ये क्या बनता है, पूरे कोण का आधा। सही है कि गलत है उसको चेक करने का एक तरीका बता रहा हूं। कोण ए पर 60 डिग्री बना होगा, कोण ए पर 60 डिग्री बना है। अब ये वाला जो लाइन लाए हो ना, ये लाइन देखो 45 डिग्री है कि नहीं। अगर 45 डिग्री बना है, सॉरी 60 का आधा कितना होगा 30, ये कितना बना होगा 30। अगर 30 डिग्री लाए हो तो सही है, 30 डिग्री नहीं आया है तो वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हो। देखो क्या करोगे बता रहा हूं, चांदे को ए पॉइंट पर रखना, ए पर इस तरह से, उसके बाद ये कितना डिग्री बना है 60 वाला, तो ये ओ वाला कितना डिग्री बनेगा 30 डिग्री। देखो इसमें 30 बना है, ठीक, 30 डिग्री बना होगा तो सही है, नहीं बना होगा तो गलत है। चेक कर लो अपना एक बार, देखना सबका 30 आया, यहां पर 30 आया तो सही है, नहीं आया तो थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधार लेना। अब रचना के पद में दर्शाना पड़ेगा। पहले तो हमने लिख दिया इतना इतना है करके, दूसरा में क्या किए, कितना डिग्री निकला ये वाला 30 डिग्री, पूरा 60 बना है तो ये कितना बनेगा 30, ये वाला भी रहेगा 30, तो 30 को क्या बोलोगे आधा, यानी कि कोण ए और कौन सा कोण लिए हो बी, कोण ए और कोण बी का क्या खींचे हमने आधा, आधा को बोलते हैं कोणार्धक, कोणार्धक खींचे, क्या किए कोणार्धक खींचे, जिससे नहीं जो जिससे कटान बिंदु क्या मिला, क्या मिला ओ प्राप्त हुआ। अरे और एक मिनट सॉरी, जिससे क्या हुआ कटान बिंदु ओ प्राप्त हुआ, जिससे कटान बिंदु ओ प्राप्त हुआ, क्या हुआ कटान बिंदु ओ प्राप्त हुआ। यहां तक समझ में आ गया ना? उसके बाद क्या करना है देखो ध्यान से, अब अगर एकदम प्रॉपर फिक्स 90 डिग्री यहां से बना पाओगे तो ठीक है, ओ पर रखना और 90 डिग्री बना लेना, बन जाएगा। लेकिन इससे 90 डिग्री थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको बनाने के लिए एक और तरीका बता रहा हूं, उसको करना डिवाइडर। क्या करोगे देखना है ना, समझना, प्रकार की नोक ये वाला है, ओ पर रखना, कहां पर रखोगे ओ पर, और यहां तक फैलाना, इसमें नहीं फैला सकते ज्यादा से, ओ पर रखना और यहां तक फैलाना सेम, और इस जगह से इस तरह से एक छोटा सा इसे चाप काटना, काट लोगे यहां पर रखोगे और ऐसे एक चाप काटोगे, कट जाएगा। काटो तो थोड़ा सा देखता हूं सही बनता है कि नहीं बनता, काटो पहले। उसके बाद क्या करना देखो, यहां तक ला दिए, अब जितना इस जगह को फैलाए हो मतलब यहां तक, उतना ही नीचे भी करना, यहां तक जितना का फैला इतना मैंने किया,
तो सेम वैसे ही यहां पर करूंगा। देखो यहां तक लाकर इतना किया तो उसी का चाप का मैं नीचे काटूंगा। उसके बाद क्या किया, यहां तक लाए हो, फिर उसको बदलना मत, इस जगह पर रखना, ये वाले कटान बिंदु में, वहां से फिर से इस तरह से चाप काटना, कट जाएगा। जैसे ही चाप कटेगा इस ओ पॉइंट को क्या करोगे, इससे मिला देना। समझ में आया? यहां पर रखना प्रकार को और इस जगह चाप काटना, फिर इस वाले पॉइंट में रखना, यहां पर चाप काटना, इस तरह से कटान बिंदु मिलेगा, दोनों को मिला देना। मिलाओ तो मिलाओ, जल्दी करना ना, क्लास वैसे बहुत लेट हो गया है, वीडियो लेट करेगा। अब लास्ट स्टेप है फाइनल, एकदम ध्यान समझना ना। प्रकार की नोक को इस ओ पॉइंट पर रखना, कहां पर रखोगे, ओ पर, और ये वाला जो पॉइंट मिले है ना, इसे करो, इसको क्या क्या हुआ है, ए बी सी हो गया, इसको डी नाम दे देना। क्या चीज, डी। ओ पर रखना और कहां तक फैलाओगे, डी तक। ओ पर रखकर डी तक फैलाना, ठीक। अब फैलाओगे, उसके बाद इसी को इस तरह से घुमा देना, यानी कि वृत्त बनाना। ओ पर रखोगे और यहां तक फैलाओगे, इस जगह तक। ये हो गया मेरा प्रकार का केंद्र, और ये पेंसिल यहां से मैं फैलाऊंगा और इस तरह से वृत्त बनाते हुए लाऊंगा, ठीक। बना लेना। स्केल सॉरी डिवाइडर से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा समझो, जैसे मेरा यहां पर टच नहीं हुआ, देख लो, तो ये सवाल गलत है। सबको क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। ए बी यहां पर टच होना चाहिए, बी सी यहां पर टच हुआ है, वैसे ही ए सी इस जगह पर टच होना चाहिए, मिलते हुए आना चाहिए, तब सही है। और अगर कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक किए हो चाप काटने में या स्केल से कहीं पर नापने में या कोणों को मिलाने में, तो यहां पर नहीं मिलेगा, तीनों जगह कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। किसी का इस तरह से बाहर निकल जाएगा, जैसे ये हो गया ना एक त्रिभुज, किसी का इस तरह से ऐसे बाहर निकलेगा, या तो इस तरह से बाहर आएगा या इधर बाहर आएगा, सेंटर पर मिल नहीं पाएगा अगर मिस्टेक किए हो। इसीलिए बोल रहा हूं एकदम हिसाब से बनाना। समझ में आ गया? चलो करो तो। ये वृत्त बता दिया, जिनका भी एकदम सही तरह से चाप कटा होगा ना, एकदम फिक्स आएगा। चलो थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, देखो ध्यान से। वृत्त हमारा बन चुका है, क्या किए, ओ से हमने एक लंब डाला है डी, किस पर, ए बी पर। तो ओ से ए बी पर लंब डाले, डी लिखो ना, डी। ए बी पर क्या किए, डी एक लंब डाले, तथा ओ को हमने क्या किया, केंद्र माना। ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ से डी का त्रिज्या लिए हो, ओ डी त्रिज्या का क्या खींचे, क्या खींचे, वृत्त, एक वृत्त खींचे, जो क्या करता है, ए बी, बी सी और ए सी को स्पर्श करता है, जो ए बी, बी सी और ए सी को स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है। लास्ट में क्या लिखेंगे, यही अभिष्ट अंतः वृत्त है। यहां पर अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना ना, यही अभिष्ट अंतः वृत्त है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन बन चुका है और परिवृत्त और अंतःवृत्त का, तो फिक्स है, यहां से 5 नंबर 100% मिल जाएगा, ठीक। इतना ही बनाना रहेगा, और इस चैप्टर से बस 2 ही क्वेश्चन था जो पढ़ना था, अंतःवृत्त का और परिवृत्त का। पुस्तक में जो 3 प्रश्नावली दी है उस प्रश्नावली को मत करना, वहां से क्वेश्चंस आएगा ही नहीं। 2018 से लेकर 24 तक यही 2 क्वेश्चन है अंतःवृत्त और परिवृत्त का, जो हर साल पूछा गया है।
एक मिलेगा समरूप वाला, उसको स्किप कर देना। ठीक, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।